आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है, शायद आपका बॉस, सरकार, अवसरों की कमी। लेकिन मैं आपको सीधे और साफ कहता हूं, आपका सबसे बुरा दुश्मन आपके अंदर ही रहता है। हाँ, आपके मन के अंदर। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपका अपना चेहरा पहनता है, आपकी आवाज में बोलता है और आपके बहाने दोहराता है। यही वह वजह है जिसकी वजह से आप हर लक्ष्य छोड़ देते हैं। यही वह आवाज है जो धीरे से कहती है, बाद में, अभी नहीं, तुम नहीं कर सकते। और जब तक आप उस आवाज को सुनते रहेंगे, आप फंसे रहेंगे अपने कमजोर स्वरूप में कैद, जो डर, संदेह और हार मान लेने की आदत से पालतू है। आप सोचते हैं कि समस्या समय की कमी है, पैसे की कमी है या किस्मत की कमी है। लेकिन मैं पूरी जिंदगी के अनुभव के साथ कहता हूं, असली समस्या वह कमजोर रूप है जिसे आप रोजाना पालते हैं। वह जोर से नहीं चिल्लाता, वह फुसफुसाता है। वह आपको सपने देखने से नहीं रोकता, लेकिन उन सपनों को सच करने की हर कोशिश को नाकाम करता है। वह चालाक बहानों के पीछे छिपा होता है। अभी सही समय नहीं है, मुझे तैयार महसूस करना है, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि यह झूठ है। और हर बार जब आप इन झूठों पर विश्वास करते हैं, आप उस कमजोर, आलसी और डरपोक स्वरूप को मजबूत करते हैं जो आपके अंदर रहता है। मैंने कम बुद्धिमान, कम संसाधनों वाले और कम समय वाले लोगों को जीतते देखा है, क्योंकि उन्होंने इस स्वरूप को जल्दी मार दिया। और मैंने प्रतिभाशाली लोगों को अनामी में डूबते देखा है, क्योंकि वे इसे दफनाने का साहस नहीं कर पाए। सबसे बड़ी भूल यह मानना है कि यह स्वरूप समय के साथ अपने आप गायब हो जाएगा, या कि एक दिन आप उठेंगे और अलग महसूस करेंगे। ऐसा नहीं होगा। यह गायब नहीं होती, इसे नष्ट करना होगा। इसे मजबूत निर्णयों और लगातार आदतों के बोझ के नीचे दबा देना होगा, क्योंकि यह जिद्दी है। यह तब प्रकट होती है जब जीवन आपसे ज्यादा मांगता है। क्या आपको वह दिन याद है जब सब कुछ गलत हो गया था? वह पल जब रास्ता कठिन, थका देने वाला और अकेला लग रहा था। वहीं यह स्वरूप मजबूत होती है, अगर आप उसे अनुमति देते हैं। यह वही है जो कहती है, बस करो, जब आपको आगे बढ़ना होता है। जो कहती है, बाद में, जब आपको तुरंत काम करना होता है। जो कहती है, किसी को परवाह नहीं, जब आपकी जिंदगी दांव पर होती है। और सबसे बुरी बात, यह राक्षस की तरह नहीं आती, बल्कि राहत की तरह। यह आराम का बहाना बन जाती है और कई लोग इसे गले लगाकर मर जाते हैं। कितनी बार आपने गलती के डर से काम करने से मना किया? कितने मौके निकल गए क्योंकि आप शुरू करने के लिए आत्मविश्वास का इंतजार कर रहे थे। यही जाल है। कमजोर स्वरूप हमेशा क्रिया से पहले भावना चाहता है। यह अनुशासन से पहले प्रेरणा चाहता है। लेकिन सच, और जब मैंने इसे जाना तो मुझे दर्द हुआ, यह है कि प्रेरणा क्रिया के बाद आती है। शक्ति गति से उत्पन्न होती है। आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब आप अपने आप से किया गया वादा निभाते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो। मुझे अपनी जवानी का वह दौर स्पष्ट याद है जब सब कुछ टूट रहा था। मैं कर्ज में डूबा था, निराश था, मेरे काम की कोई कद्र नहीं होती थी। मैं ऐसे लेख लिखता था जिन्हें कोई पढ़ता नहीं था, अपने आप से किए वादे बार बार तोड़ता था। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि शायद मैं बड़े कारनामों के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक शांत रात, जब मैं अपने आप को आईने में देख रहा था, मैंने एक सवाल किया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या समस्या दुनिया नहीं है? क्या समस्या यह स्वरूप है जो हमेशा लड़ाई से भागता रहता है? उस रात मैंने एक कागज पर वे सभी वाक्य लिखे जो मैं हार मानने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं थक चुका हूं, असफल होने से बेहतर है कि प्रयास न करूं, शायद अगले सप्ताह। और जब मैंने खत्म किया, मैंने उस कागज को इतनी ताकत से फाड़ दिया कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने निर्णय लिया था, वह स्वरूप मुझे अब कहीं नहीं ले जाएगा। और उस दिन से हर छोटा वादा उसके खिलाफ एक लड़ाई बन गया। अगर मैं कहता था कि मैं जल्दी उठूंगा तो उठता था। अगर मैं पढ़ने का वादा करता था तो पढ़ता था, क्योंकि यह आसान नहीं था। लेकिन हर बार जब मैं निभाता, यह मेरे अंदर के दुश्मन पर एक सीधे वार के समान था।
अगर आप जानना चाहते हैं कि यह स्वरूप कब जाएगी तो मैं आपको बताता हूं, कभी पूरी तरह नहीं। ये बारिश के दिनों में, असफलता के हफ्तों में, अकेली रातों में आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन जब भी आप विरोध करेंगे, जब भी आप कहेंगे मैं वादा निभाता हूं क्योंकि मैंने वादा किया था, यह कमजोर होती जाएगी और आप मजबूत होते जाएंगे। यह एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह छोटी छोटी जीतों की एक शांत जंग है। लेकिन अंत में यही एकमात्र जंग है जो मायने रखती है। इसीलिए दुनिया को दोष देने से पहले अपने आप से पूछें, मैंने कितने वादे तोड़े हैं? मैंने कितनी बार अपनी ही यात्रा का विश्वासघात किया है? और अगर जवाब बहुत बार है तो खुद को दोष मत दो, बस फैसला करो। आज से फैसला करो कि तुम्हारा शब्द पवित्र होगा, कि तुम्हारा भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता तुम्हारे वर्तमान आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि तुम कार्य करोगे न कि इसलिए कि तुम्हें इच्छा हो, बल्कि इसलिए कि तुमने तय किया है कि तुम कौन बनना चाहते हो। यह निर्णय, मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है जैसे इसने मेरी बचाई है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे असफल होते हैं जब चीजें कठिन हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हार मान लेना बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब कठिनाइयां सामने आती हैं। यह मन में शुरू होता है, जब आप आराम क्षेत्र चुनते हैं बजाय संघर्ष के, जब आप पूरी तैयारी करने की जगह परफेक्ट दिन का इंतजार करते हैं। वहीं पर्दे के पीछे जब कोई नहीं देख रहा होता, असफलता पहले ही तुम्हारी कहानी लिखना शुरू कर चुकी होती है। तुम उस बड़ी दिखाई देने वाली चट्टान से ठोकर नहीं खाते, आप उन छोटी छोटी चीजों पर ठोकर खाते हैं जिन्हें आप रोजाना नजरअंदाज करते हैं। उस सुबह जब आप कहते हैं सिर्फ 5 मिनट और, उस प्रतिबद्धता को जिसे आप टाल देते हैं क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था, उस योजना को जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये छोटे छोटे समझौते मिलकर आधे अधूरे जीवन की नींव बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, आधा सपना, आधा प्रयास, आधा अस्तित्व। मैंने यह बड़े पैमाने पर ग्रेट डिप्रेशन के वर्षों में देखा है। ईमानदार पुरुष, प्रतिभाशाली, परिवार वाले एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए जो उन्हें मदद के इंतजार की शिक्षा देता था। वे अवसरों की कमी के कारण असफल नहीं हुए। वे इसलिए असफल हुए क्योंकि वे रुके रहे और इंतजार करते रहे कि कोई बाहरी ताकत उन्हें आगे बढ़ाएगी। इंतजार करते रहे कि हवा उनका साथ दे। इंतजार करते रहे कि कोई उन्हें चुने। और जब वे इंतजार कर रहे थे, उन्होंने खुद को खो दिया। आपने कितनी बार कहा है, मैं तैयार नहीं हूं? लेकिन तैयार होना क्या है? क्या आपको लगता है कि किसान सिर्फ साफ आकाश में ही बीज बोता है? वह तब भी बोता है जब मिट्टी सख्त हो, जब बारिश देर से हो, क्योंकि वह जानता है कि फसल लगाना स्थिरता का फल है, सुविधा का नहीं। क्या आप जानते हैं कि आप जो शुरू करते हैं उसे क्यों पूरा नहीं करते? क्योंकि आप अभी भी इच्छा महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इच्छा मनमानी होती है, वह जब चाहे आती है, और अगर आप उसकी आश्रयता करेंगे तो आप अपनी जिंदगी बैठे बैठे गुजार देंगे, एक ऐसे आगंतुक का इंतजार करते हुए जो शायद ही कभी आए। इसके विपरीत अनुशासन आपका साथी है। वह नहीं पूछता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वह बस आदेश देता है, करो। और इसलिए वह सब कुछ बनाता है जो मूल्यवान होता है। अब अपने आप से पूछें, आपने कितने फैसले टाल दिए हैं क्योंकि वे छोटे लगते थे? आपने कितनी बार नई शुरुआत के लिए तैयारी की और पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान ली क्योंकि रास्ता बहुत लंबा लग रहा था? यही जाल है। आप जो बनना चाहते हैं और जो आप आज हैं, उसके बीच की दूरी किलोमीटर में नहीं, रोजाना के चुनावों में मापी जाती है। हर दिन जब आप आराम चुनते हैं, आप अपने अंदर के दुश्मन को मजबूत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपकी सबसे बड़ी गलती गिरना नहीं, बल्कि यह सोच लेना था कि अभी उठने का वक्त नहीं है? मुझे एक आदमी याद है जिसका मैंने एक बार साक्षात्कार किया था। एक साधारण ईमानदार मजदूर। उसका सपना था कि वह एक किराना दुकान खोले। उसने सालों तक पैसे जमा किए, लेकिन जब भी अवसर आया वह कहता, अर्थव्यवस्था खराब है, यह चुनाव का साल है,
मेरे भाई ने कहा कि यह जोखिम भरा है और ऐसे 15 साल बीत गए। जब एक दिन बूढ़ा होकर उसने मेरी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं इसलिए असफल नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोशिश की और सफल नहीं हुआ। मैं इसीलिए असफल हुआ क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। इसीलिए मैं आपसे तुरंत कहता हूं, आपको कार्रवाई करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको आत्मविश्वास पाने के लिए कार्रवाई करनी होगी और पहला कदम उठाने के लिए आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। आपको चलना होगा ताकि रास्ता सामने आए। मैंने जिन सबसे सफल लोगों को जाना है, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने इसलिए शुरुआत नहीं की क्योंकि सब कुछ तैयार था। उन्होंने इसलिए शुरुआत की क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि वे और इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने आलोचनाओं, अनिश्चितताओं, असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने प्रयास के डर को अपनी यात्रा की शुरुआत को रोकने नहीं दिया। अब एक पल रुकें और गंभीरता से सोचें, आप किस बातचीत को टाल रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट आपने अधूरा छोड़ा है? कौन सी आदत आपने खुद से वादा किया था कि आप सोमवार से शुरू करेंगे और अब तीसरे सप्ताह में हैं बिना पूरा किए? आप सच में किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? परफेक्ट जवाब, परफेक्ट मौका, कम दबाव वाला दिन? और अगर वह दिन कभी ना आए तो? मैंने पसीने और खून के साथ सीखा है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दर्द आने पर तैयार नहीं होते। और जब दर्द आता है, क्योंकि वह हमेशा आता है, तैयारी की कमी किसी भी चुनौती को एक राक्षस में बदल देती है। लेकिन जो तैयार होता है वह भी डरता है, वह भी दुखता है, लेकिन रुकता नहीं, वह जारी रखता है। और मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे हीरो बनने को नहीं कह रहा। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि कोशिश करने से पहले खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तूफान के बीच में तैयारी करने का इंतजार मत करो। थकान को विकास से बचने का बहाना बनाना बंद करो, क्योंकि बढ़ना दर्द देता है, लेकिन वह दर्द मकसद वाला होता है। वह एक मांसपेशी के मजबूत होने का दर्द है, एक चरित्र के परिपक्व होने का दर्द है, एक जीवन के आखिरकार आकार लेने का दर्द है। आपके सामने दो रास्ते हैं, भागने की आदत को जारी रखना या तैयारी की आदत बनाना शुरू करना। और यह तैयारी किसी जादुई फार्मूले से नहीं आती, ये रोजाना के चुनावों से आती है। समय पर उठने का चुनाव करो, जो शुरू किया है उसे पूरा करने का चुनाव करो, अपनी मानसिकता को तैयार करने का चुनाव करो, इससे पहले कि जीवन उसे अपनी मांगों से कुचल दे। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो इंतजार करना बंद करें और संरचना बनाना शुरू करें, क्योंकि असली ताकत हमला करते समय नहीं आती, वह उस दिन बनती है जब आपने वह किया जो करना था, चाहे मन न हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इंसान को नष्ट करने वाली शारीरिक कमजोरी नहीं होती, वह मस्तिष्क की चुपचाप हार होती है। और यह हार पहली लड़ाई से बहुत पहले शुरू हो जाती है। आपके अंदर का दुश्मन ठीक जानता है कि आप कहां झुकेंगे, लेकिन अब आप भी जानते हैं, चुनाव हो चुका है। अब बस ऐसे काम करें जैसे कोई जो अब और पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आप रेंगने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारा जन्म उठने और आगे बढ़ने के लिए हुआ है। तुम अनिश्चित महसूस करते हो क्योंकि तुमने अभी तक खुद पर भरोसा करना नहीं सीखा है। ये इसलिए नहीं कि तुम अक्षम हो या तुम्हारे पास प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी ही बात इतनी बार तोड़ी है कि तुम्हारा मन तुम्हारे वादे को कमजोर और अस्थायी समझने लगा है। और जब तुम अपने मैं करूंगा पर भरोसा नहीं करते, तो हर नया योजना जन्म से ही कमजोर होती है, बिना ढांचे के, बिना जड़ के। ये जरूरी नहीं कि वादा बड़ा हो, कभी कभी ये छोटी चीजें होती हैं। मैं कल जल्दी उठूंगा, लेकिन तुम देर तक सोते रहते हो। आज मैं फिजूल खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन पहली इच्छा पर हार मान लेते हो। मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पहले 5 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है। समस्या उस क्रिया में नहीं है, समस्या यह है कि हर बार तुम चुपचाप एक ताकतवर संदेश को मजबूत करते हो, मेरी बात की इतनी कोई कीमत नहीं है। आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है, यह जन्म से मजबूत नहीं होता, यह बढ़ता है। और तब बढ़ता है जब तुम कहते हो कि तुम कुछ करोगे और करते हो।
भले ही कोई देखे या ना देखे, खासकर जब कोई देखता नहीं। क्या तुम कोई भरोसेमंद व्यक्ति बनना चाहते हो तो पहले खुद की नजर में भरोसेमंद बनो, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो कौन करेगा। जब मैं सोचो और अमीर बनो लिख रहा था, ऐसे दिन थे जब मैंने सब छोड़ने का सोचा। पांडुलिपि विशाल थी, दिन लंबे थे और मुझे कोई गारंटी नहीं थी। एक रात थका हुआ और निराश मैंने सारी पन्ने जलाने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने वे पहली नोट्स फिर से पढ़ने का फैसला किया जो मैंने सालों पहले लिखी थी। और वहां एक पीले पड़े कागज पर लिखा था, मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं यह किताब खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यह अपने लिए लिखा था और उस समय चाहे मेरी ताकत ना हो, चाहे मेरी प्रेरणा ना हो, मैंने जारी रखा, क्योंकि मेरी बात की कीमत होनी चाहिए थी। अगर नहीं होती तो और क्या होती। क्या तुमने कभी खुद से कहा है कि मैं सोमवार से शुरू करूंगा, और जब सोमवार आता है तो उसे अगले सोमवार तक टाल देते हो? यह छोटा लगता है, लेकिन हर छोटे छोटे हार मानने से तुम्हारी अंदरूनी संरचना कमजोर होती है। क्योंकि समस्या केवल टालना नहीं है, समस्या यह है कि तुम हार मानने की आदत डाल लेते हो, और जब आदत पड़ जाती है तो तुम खुद को इस तरह परिभाषित करने लगते हो, मैं ऐसा ही हूं, मैं कुछ पूरा नहीं करता, मैं अनुशासित नहीं हूं। लेकिन यह झूठ है। कोई भी जन्म से अनुशासित नहीं होता, कोई भी जन्म से कम आत्मसम्मान वाला नहीं होता। यह बनाया जाता है एक दीवार की तरह, ईंट ईंट जोड़कर, और सौभाग्य से इसे गिराया भी जा सकता है अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो। जो आत्मविश्वास तुम दूसरों में जलन करते हो, वह उनके साथ जन्म से नहीं आया, वह पुनरावृत्ति की आग में बनाया गया है। उन्होंने फैसला किया कि उनका वादा पवित्र होगा, और यही उन्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें सबसे अधिक प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध होना होगा जो तुम वादा करते हो। तुम्हें खुद को देखना होगा और जानना होगा कि जो तुम कहते हो होता है। अब कल्पना करो कि एक बच्चा तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हारा बेटा हो सकता है, तुम्हारा भतीजा हो सकता है, या बस वह बच्चा हो सकता है जो तुम कभी थे। वह सब कुछ देखता है, और वह क्या सीखता है जब वह तुम्हें रोज अपनी बात तोड़ते देखता है कि वादा करना और पूरा न करना सामान्य है, कि हार मानना स्वीकार्य है, कि वर्तमान की इच्छा उस भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो तुम बनाना चाहते हो। यह वह बात नहीं है जो तुम सिखाना चाहते, और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल के भीतर तुम इसे दोहराना नहीं चाहते। छोटे से शुरू करो, 10 मिनट पहले उठने का वादा करो और पूरा करो। 1 पेज पढ़ने का वादा करो और 2 पढ़ो। थोड़ी सी सैर करने का वादा करो और सड़क के अंत तक जाओ। ये ज्यादा करने के बारे में नहीं है, ये खुद को यह साबित करने के बारे में है कि तुम्हारे शब्द का वजन है। क्योंकि जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम मजबूती से चलते हो, साफ सोचते हो और अधिक साहस के साथ काम करते हो। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। तुम्हें इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसे किसी पोस्टर पर लिखने की जरूरत नहीं। बस फैसला करो और निभाओ। यही असली ताकत की नींव है, न कि शारीरिक ताकत बल्कि नैतिक ताकत। वह ताकत जो कहती है मैं वादा पूरा करता हूं क्योंकि मैंने कहा था कि पूरा करूंगा। और अगर कभी तुम वादा तोड़ देते हो, तुरंत सुधारो और बहाने न स्वीकारो, क्योंकि अगर तुम्हारा वादा तुम्हारे लिए भी कमजोर है तो यह किसी भी बाधा के सामने कमजोर होगा। जो लोग हासिल करते हैं और जो केवल चाहते हैं, उनके बीच फर्क है कि वे अपनी आवाज को कितना महत्व देते हैं। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, दूसरों का बोलना इरादे से होता है, और जीवन उन लोगों को ज्यादा सुनता है जिनकी बात लोहे की तरह पक्की होती है। तो अपने आप से पूछो, तुमने क्या कहा था कि करोगे और अभी तक नहीं किया? तुम्हारे कौन से वादे अभी भी हवा में लटक रहे हैं, ऐसे कल का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आता? अब सोचो, अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम किस तरह की विरासत छोड़ते? उस व्यक्ति की जो बहुत कुछ शुरू करता है लेकिन कम खत्म करता है,
या उस व्यक्ति की जो कम वादे करता है लेकिन हर एक को ऐसे पूरा करता है जैसे उसकी इज्जत उसी पर निर्भर हो। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को निभाए गए वादों पर बनाता है, उसे घमंड करने की जरूरत नहीं। उसकी मौजूदगी खुद उसके लिए बोलती है और दुनिया उसे पहचानती है, न कि उसके भाषणों के लिए बल्कि उसकी स्थिरता के लिए। यही भरोसे का असली निशान है। निभाना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे कोई धन्यवाद दे या नहीं, चाहे दर्द हो या ना हो, क्योंकि उस वक्त तुम सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, तुम अपना चरित्र बना रहे होते हो। तुम ऐसा इंसान बन रहे होते हो जिसे तुम्हारी अपनी आत्मा भी सम्मान देना सीखती है, और यही सब कुछ बदल देता है। कई लोग जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसका कारण बुद्धिमानी, अवसर या प्रतिभा की कमी नहीं है। वे अपनी पीठ पर एक अदृश्य बोझ उठाए हुए हैं, अपनी पुरानी खुद की भारी छवि का बोझ। हर कदम जो वे नए भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे साथ में ऐसी आदतें, विश्वास और बहाने लेकर चलते हैं जिन्हें बहुत पहले ही दफन कर देना चाहिए था। और वह पुरानी, कमजोर और औसत दर्जे की आदतों वाली छवि पीछे छूटना नहीं चाहती। वह आपके साथ इस तरह चिपक जाती है जैसे कोई निर्जीव शरीर जो आपको अतीत की गंध से घेर कर दम घुटाता है। यह आश्चर्यजनक है कि लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वही रवैया बरकरार रखते हैं जिसने उन्हें वहां पहुंचाया है जहां वे आज हैं। वे समृद्ध होना चाहते हैं, परंतु कहते रहते हैं यह मेरे लिए बहुत महंगा है, जो लगभग 13,500 भारतीय रुपए के बराबर होता है। वे प्रेम चाहते हैं पर खुद को अपात्र समझते हैं। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन खुद को खत्म करते हैं। उन्हें लगता है कि वे उस शिखर तक पहुंच जाएंगे बिना उस बोझ को छोड़े जो उन्हें नीचे खींचता है। और सबसे दुखद बात यह है कि वे सच में ऐसा मानते हैं, क्योंकि वह कमजोर छवि चालाक होती है। वह खुद को वफादारी के नाम पर छुपा लेती है। आपको यह यकीन दिलाती है कि बदलाव अपने आप से धोखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलाव उस व्यक्ति का सम्मान है जो आप बन सकते हैं। एक समय था जब मैं भी वह बोझ उठाए हुए था। कई वर्षों की कड़ी मेहनत, बिना प्रकाशित हुए किताबें, अधूरे वादे। मैंने असफलता के साथ खुद को जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा शायद यही मेरी तकदीर है कि मुझे कम में संतोष करना चाहिए। मैं खुद से कहता था कि मैं विनम्र हूं, लेकिन गहरे दिल में यह डर था, खुद को फिर से बनाने का डर, उस पुराने रूप को छोड़ने का डर जिसे मैं जानता था, भले ही वह मुझे तबाह कर रहा था। फिर एक दिन शिकागो में एक व्याख्यान के दौरान मैंने दर्शकों में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। कार्यक्रम के बाद वह मुझसे मिला और बोला, आज आपकी बातों ने मुझे उस आदमी को दफनाने की अनुमति दी जो मैं अब नहीं बनना चाहता। यह मुझे हिला गया। मैंने महसूस किया कि मैंने खुद वह अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया था। उस रात कमरे की चुप्पी में मैंने एक विदाई पत्र लिखा, अपने पुराने मैं को संबोधित करते हुए। मैंने लिखा वह सब कुछ जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, डर, आत्मनाश, आत्मदया। और पत्र के अंत में मैंने एक साधारण वाक्य लिखा, तुम मेरे लिए मर चुके हो। मैंने उस पत्र को एक अनुष्ठान की तरह जला दिया और मैं फिर कभी वैसा नहीं रहा। क्या आपने कभी यह करने की कोशिश की है? क्या आपने अपनी कमजोर छवि की आंखों में देखा है और कहा है मैं अब तुम्हारा नहीं हूं? या आप अभी भी उससे समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सहयोग करे, जैसे कि पुराना और नया एक ही यात्रा पर जा सकते हैं? यह संभव नहीं है। एक को मरना होगा ताकि दूसरा जन्म ले सके। यही नियम है। हार्वर्ड ह्यूज के मामले को देखें। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, दौलत, प्रतिभा, प्रभाव, लेकिन समय के साथ वह अपनी सबसे कमजोर छवि के सामने झुक गया, जो हर चीज पर संदेह करता था, संपर्क से बचता था, पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उसने डर को पोषित किया और वह डर उसकी जेल बन गया। वह बंदी बनकर दुनिया से अलग थलग मर गया। संसाधनों की कमी से नहीं, उसके पास अरबों रुपये के बराबर संपत्ति थी, बल्कि इसलिए कि उसने समय रहते अपने उस हिस्से को दफन नहीं किया जो उसे नीचे खींच रहा था। दुनिया ने उसे तबाह नहीं किया, उसने अपने दिमाग की आवाज ने किया। और यही आपके साथ भी हो रहा है।
जब आप अपनी पुरानी बहानों को अपने करीब रखते हैं तो आप खुद को ऐसी जिंदगी जीने की सजा दे रहे हैं जो खत्म हो जानी चाहिए थी। एक जिंदगी जिसने जो देना था वह दे दिया। इसलिए मैं आपसे एक सरल आग्रह करता हूं, लिखें। एक कागज लें और उन सब चीजों को लिखें जो उस छवि को दर्शाती हैं जो आपको सीमित करती है। अपने व्यवहार, अपने वाक्य, अपने विश्वास लिखें। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। जब खत्म करें, जोर से पढ़ें। हर पंक्ति को ऐसे देखें जैसे आप दुश्मन की आंखों में देख रहे हों, और फिर उस कागज को जला दें। उसे संभाल कर न रखें, जला दें। आपके कुछ हिस्से को संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। यह कृत्य प्रतीकात्मक लग सकता है, लेकिन इसमें अपार शक्ति है। यह एक चक्र का अंत दर्शाता है, और उससे भी अधिक यह आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। कहता है, अब से मैं ही मालिक हूं, क्योंकि या तो आप अपने मन पर शासन करेंगे या वह आपका शासन करेगा। और भ्रम में न रहें, वह कमजोर छवि फिर से लौटने की कोशिश करेगी। वह मुश्किल दिनों में आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, थकान, क्रोध और कमी के पीछे छिपेगी। लेकिन यदि आपने वास्तव में वह अंतिम संस्कार किया है तो आप उसके सामने फिर झुकेंगे नहीं। आप उसे पहचानेंगे लेकिन पालन नहीं करेंगे। यह सामान्य व्यक्ति और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के बीच का फर्क है। सामान्य व्यक्ति अपनी देरी से समझौता करता है, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति पुराना और नया दोनों साथ में ले जाने की कोशिश करता है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति डोर काट देता है। सामान्य व्यक्ति भविष्य के दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार करता है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने गंदे हाथों से भविष्य बनाता है जो त्याग से सने होते हैं। इसलिए मैं आपको दृढ़ता से कहता हूं, यदि आप पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो पहले आपको उस व्यक्ति के लिए मरना होगा जो आप थे, न दुख के साथ बल्कि कृतज्ञता के साथ। अपनी पुरानी छवि का धन्यवाद करें कि उसने आपको क्या सिखाया, लेकिन फिर उसे दफन कर दें और कभी वापस मत लौटिए, क्योंकि आपकी एक छवि है, अधिक मजबूत, अधिक स्पष्ट, अधिक निश्चयी, जो जीने का इंतजार कर रही है। लेकिन वह तभी जन्म लेती है जब पुरानी मर जाती है। आप और उस जीवन के बीच जो आप चाहते हैं, सबसे बड़ा बाधा बाहर नहीं, अंदर है। और जब तक वह कमजोर छवि जीवित रहती है, वह हर योजना को सबॉटी करने का रास्ता ढूंढेगी, हर सपना टाल देगी और हर हार को सही ठहराएगी। केवल जब आपके पास उसे मारने का साहस होगा, तभी असली आप जन्म ले पाएगा। अब यदि आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो आप ज्यादातर लोगों से एक कदम आगे हैं। और अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपकी बुद्धिमत्ता के विकास में